वाला हिस्सा। आसमान के नीले रंग में एक रोशनी चमक रही थी। 22 गैबलेद ईस्वी में मक्का के एक छोटे से शहर में एक अनोखी घटना हुई। एक नवजात शिशु का जन्म हुआ, जिसे बाद में पूरी दुनिया में मोहम्मद के नाम से जाना जाएगा। प्रारंभिक जीवन। मोहम्मद अस्सलाम का जन्म अरब के कुरैश कुल में हुआ। दुर्भाग्यवश वे बचपन में ही अपने पिता को खो बैठे। कुछ साल बाद उनकी माता का भी निधन हो गया। ऐसे हालात में उनका पालन पोषण उनके दयालु चाचा अबू तालिब ने किया। बचपन से ही उनका स्वभाव शांत, ईमानदार और दयालु था। लोग उन्हें अल अमीन यानी भरोसेमंद कहते थे। युवावस्था और कारोबार। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने अपने चाचा के कारोबार में मदद की और ईमानदारी और मेहनत के कारण उन्होंने लोगों का भरोसा जीता। इसी दौरान उन्होंने खदीजा से विवाह किया, जो एक बहुत ही सम्मानित और समझदार महिला थीं। 4 वर्ष की उम्र में मक्का के पास हीरा की गुफा में एक अजीब और अद्भुत अनुभव हुआ। वहां उन्हें अल्लाह की तरफ से पहला वहय प्राप्त हुआ। यह वही पल था जब उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने लोगों को ईश्वर की एकता का संदेश देना शुरू किया। मक्का में विरोध और कठिनाइयां। शुरुआत में कुरैश के नेता उनकी बातों का विरोध करते थे। उन्हें धमकियां दी गई, उनके अनुयायियों को सताया गया। लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धैर्य और सूझबूझ के साथ इस राह को जारी रखा। हिजरत मक्का से मदीने। विरोध और खतरे बढ़ने पर पैगंबर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की ओर हिजरत की। यही वह ऐतिहासिक पल है जिससे इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत होती है। मदीना पहुंचकर उन्होंने मुस्लिम समुदाय की नींव रखी और भाईचारे, न्याय और धर्म पर आधारित समाज की स्थापना की। मदीना में जीवन और इस्लाम का प्रसार। मदीना में पैगंबर सर ने मस्जिद बनाई, समाज को संगठित किया और लोगों को ईमान और अच्छे आचार के रास्ते पर चलाया। उनके नेतृत्व में मुसलमानों ने मक्का पर विजय प्राप्त की और वहां भी अल्लाह के संदेश का प्रचार किया। कुरान वर्षों तक पैगंबर सल्लल्लाहु पर अल्लाह की आयतें अवतरित होती रहीं। यही कुरान है जो मुसलमानों के लिए ईश्वर का शब्दशुभ वचन माना जाता है। उनके संदेशों में मुख्य रूप से शामिल है अल्लाह की एकता, मूर्ति पूजा से परहेज, ईमानदारी और सच्चाई, दया और करुणा, इंसाफ और भाईचारा। मृत्यु ईस्वी में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निधन मदीना में हुआ। वे वही दफन किए गए। उनके जीवन, हदीस और सुन्नत आज भी मुसलमानों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत हैं। उनका संदेश न केवल धार्मिक है, बल्कि मानवता, दया और न्याय का भी संदेश है। पैगंबर मोहम्मद का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, धैर्य, ईमानदारी और अच्छाई के रास्ते से कभी मत हटो। उनका जीवन आज भी पूरी दुनिया के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। याद रखो, उनके आदर्शों को अपनाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उनका संदेश है अच्छाई फैलाओ, दया दिखाओ और चुनौतियां। मदीना पहुंचने के बाद पैगंबर ने सबसे पहले मुसलमानों और यहूदियों के बीच भाईचारे और समझौते की नींव रखी। उन्होंने कहा कि हर समुदाय को अपने धर्म और विश्वास के अनुसार जीने का अधिकार है। यह था उनका न्याय और सहिष्णुता का पाठ। मदीना में उनके नेतृत्व में कई मुसलमानों ने अपने पुराने विवाद और झगड़ों को भुलाकर एक मजबूत समुदाय बनाया। पैगंबर ने हर तरह के सामाजिक कानून, व्यापार और परिवार के नियम बनाए ताकि लोग न्याय और शांति के साथ रह सकें। मक्का पर विजय और मक्का का दिल जीतना। कुछ वर्षों के संघर्ष और युद्धों के बाद पैगंबर वसल्लम ने मक्का पर विजय प्राप्त की, लेकिन उन्होंने किसी से बदला नहीं लिया। उन्होंने अपने विरोधियों को माफ किया और न्यायपूर्वक समाज में लौटने का अवसर दिया। यही उनकी महानता और दया का सबूत है। मक्का की विजय के बाद पूरी अरब दुनिया में इस्लाम का संदेश फैलना शुरू हुआ और लोग धीरे धीरे सच्चाई और ईमान की ओर आकर्षित होने लगे। कुरान और शिक्षा का महत्व। कुरान का अवतरण पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। उन्होंने इसे लोगों तक पहुंचाया, सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि अपने कार्यों और व्यवहार से भी। उनकी शिक्षाएं हमेशा व्यवहारिक और जीवन परक रही। उदाहरण, भूखे को खाना देना, अनाथ और गरीब की मदद करना, झूठ से बचना और सच्चाई कहना, न्याय के लिए हमेशा खड़ा होना, चाहे विरोधी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। सच्चाई और ईमानदारी। पैगंबर मरसूल हमेशा अपने व्यापार और व्यवहार में ईमानदार रहे। लोग उन्हें अल अमीन कहते थे। दयालुता।
उन्होंने हमेशा बच्चों, बूढ़ों और जानवरों के प्रति दया दिखाई। धैर्य, विरोध और मुश्किलों के बावजूद उन्होंने हमेशा शांति और समझौते का रास्ता अपनाया। एर, भाईचारे और सहिष्णुता, मदीना में उन्होंने मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच समान अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित की। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन हमें यह सिखाता है कि अच्छाई और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिनाइयां आएंगी, विरोध होगा, लेकिन धैर्य और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला हमेशा सफल होता है। उनकी कहानी सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि मानवता, करुणा, न्याय और नेतृत्व के दृष्टिकोण से भी प्रेरणादायक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हमारे चैनल पर रोज नई वीडियो आती हैं। सब्सक्राइब करके जुड़े